हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीबीडी एजुकेशन विद रंजन सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके अभी एचसीएफ लेके आया हूं दोस्तों, उसको डिवीजन मेथड से बताएंगे। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम एचसीएफ को चेक कैसे करते हैं। आप बिल्कुल पूरी वीडियो को तसल्ली से देखें, ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, जैसे एचसीएफ का फुल फॉर्म हमने पहले भी बता रखा है और अभी भी आपको बताता हूँ। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, तो अभी हम देखेंगे और चेक करेंगे कि एचसीएफ कैसे बनाते हैं। और डिवीजन मेथड से हमने दो मेथड से एलसीएम और एचसीएफ आपको बताया है। एक तो डिवीजन मेथड होता है, एक हम फैक्टर मेथड से बताएं। दो मेथड से तो फैक्टराइजेशन मेथड में भी नहीं बता रहा हूं मैं, अभी मैं केवल डिवीजन मेथड से बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने अभी एलसीएम को डिवीजन मेथड से आपको बताया है और एचसीएफ भी उसी प्रकार से बनेगा दोस्तों। अब देखें, ध्यान दें कि एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, अगर हम बात करें 3 और 5 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ कैसे होगा 3 और 5 का। तो दोस्तों 3 और 5 का एचसीएफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि 3 और 5 में बड़ा कौन है। 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है दोस्तों। तो आप 3 से 5 को डिवाइड दें। क्या करें? 3 को 5 से डिवाइड दें। और हम डिवाइड दिए एक बार में, कितना होगा 3। तो यहाँ पे कितना आया? 2 आया। हमारा 2 रिमाइंडर है दोस्तों। एचसीएफ में एक बात ध्यान रखें, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वो आपका भाजक बन जाता है। क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है, मतलब डिवीजर बन जाता है। और जो आपका डिवीजर है वो आपका डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में। क्या हो जाता है? डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में। ये बात ध्यान दें। हमने क्या किया है वो आपको बताता हूँ। ये तो आपका रिमाइंडर है और ये हमने यहाँ पे ले आया है। क्या किया है हमने? जो इसका डिवीजर था उसको हमने बीच में लिख दिया। अब फिर 2 के डिवीजर लेंगे, एक बार 1 बार में 2 आया, कितना आया? 1 आया। अब फिर सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। एक बात ध्यान दें दोस्तों कि हमेशा जो रिमाइंडर होना चाहिए वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। अगर आपका छोटा नहीं रहेगा तो फिर आपका ये बनेगा नहीं। तो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है? ये छोटा होना चाहिए। लेकिन और भी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा दोस्तों। अभी देखें, अब 1 है। अब 1 को क्या करना है? आपको इसको डिवीजर बना देना है। और जो डिवीजर का उसको क्या करना है? डिविडेंड बना देना है। इसका मतलब इस 2 को कहाँ ले आना है? यहाँ पे ले आना है दोस्तों। तो हमने इसको 2 को यहाँ ले आया और 2 और कितना बार में? 2 बार में 2। तो फिर ये क्या हुआ? रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। आपको ये स्टेप आगे बढ़ाते रहना है दोस्तों। अंतिम जो डिवीजर होता है, जो लास्ट डिवीजर होता है, वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। जो लास्ट डिवीजर होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। जैसे एचसीएफ ऑफ 3 और 5 बराबर कितना होगा? एचसीएफ ऑफ 3 5 बराबर कितना होगा? 1 होगा दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे अगर बात करें 5 और 22 या 17 का, 5 और 17 का हमने लिया। 5 और 17 या 11 17 कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। हम 5 और 17 में देखें बड़ा कौन है? 17। तो 5 को हम डिवीजर देंगे 17 से। तो 5 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता। इससे कम आता है? हाँ आता है। कितना आता है? 15 आता है। कितना बार में? 3 बार में। तो 15 आएगा। तो क्या आएगा? 3 आएगा। हमने आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होता है उसको डिवीजर बनाना है। ये बात ध्यान रखें, इसको क्या करना है? डिवीजर बनाना है। और जो डिवीजर होता है उसको डिविडेंड बना देना है। क्या बनाना है? डिविडेंड बना देना है, बीच में रखना है दोस्तों। उसके बाद हम 3 × 3, उसके बाद क्या आया? 2 आया। अब 2 को फिर क्या करना है? आपको डिवीजर बना देना है। और इसको क्या करना है? यहाँ पे डिविडेंड बना देना है। फिर इससे डिवाइड देना है आपको। कितने बार में? 2 × 2। अब क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर 2 को क्या करना है? इस 2 को यहाँ ले आना है डिवीजर बना के। फिर 2 बार में 2 आया। फिर क्या होगा? कैंसिल। तो इसका एचसीएफ ऑफ 5 and 17 = 1। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट जो डिवीजर होता है, अंतिम जो डिवीजर होता है, अंतिम जो भाजक होता है, वो एचसीएफ होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम
दोस्तों एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हम हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं। ये बात हमने लिखना भूल गया था और आपको बता दे रहा हूं कि एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं और एलसीएम को लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं। हमने जैसे एचसीएफ को देखा 15 और 17 का 1 आ गया। अभी मैं एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 एचसीएफ था तो इसका हमने इस तरह से बनाया। अगर हम 3 एचसीएफ लेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, और उसको चेक कैसे करेंगे, इसको भी हम अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम चेक करके भी आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले लिए हम 5, 9 और 13। हमने क्या लिया 5, 9 और 13 का एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ। कैसे एचसीएफ निकालेंगे किसका, 5, 9 और 13 का। हमने 2 का तो बनाना सीख गया, 3 अगर अंक रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे 3 संख्याओं के लिए, 3 डिजिट के लिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें वही काम करना है जो काम हमने यहाँ किया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 5 है, उसके बाद बड़ा ये है। तो आपका ध्यान ये रहे 5 से 9 में आप डिविजन दें, मतलब 5 और 9 का पहले आप एचसीएफ बनाएं, 5 और 9 का क्या करें आप एलसीएम बनाएं, ठीक है, तो सॉरी 5 और 9 का आप एचसीएफ बनाइए, उसके बाद आप आगे बनाएं। जैसे 5 और 9 का बनाया, 5 और 9 हमने 5 और 9 का बनाया तो 5 1 जा 5 आया 4 से फिर उसी तरह जैसे हमने बताया इस 5 को यहाँ रखेंगे, 1 बार में 4 1 आया, 1 से 4 बार में 4 कैंसिल, तो 9 और 5 का एचसीएफ कितना आया, 1 आया। 9 और 5 का एचसीएफ कितना आया, 1 आया, ये आया। और अब आपके पास क्या है, 13 है, क्या है 13, जो ये 13 बच गया, अब 1 और 13 को निकालें, कितना बार में 13 बार में 13, तो कैंसिल। तो अब एचसीएफ ऑफ 5, 9, 13 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि तीनों का एचसीएफ क्या आया, 1 आया। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि एचसीएफ हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो एचसीएफ निकाला है वो सही है या गलत है। अभी हम यहाँ किनारे से आपको बताना शुरू करते हैं। इधर देखें, जैसे 3 और 5 का हमारा 1 आया ना, अब आपको ये चेक करना है क्या 1 से 3 और 5 में डिविजिबल होता है कि नहीं। 1 से 3 और 5 में अगर डिविजिबल हो जाता है तो आपका एचसीएफ 1 सही है। क्या 5 और 17 में 1 डिविजिबल होता है कि नहीं, ये बात चेक करना है। क्या 5, 9 और 13 से 1 में डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, अगर होता है इसका मतलब आपका एचसीएफ सही है। और अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम क्यों रखा गया है और इसका एलसीएम कैसे 1 होता है। जस्ट अभी एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको इसमें समझाएंगे दोस्तों, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी हमने आपको बहुत ही छोटे छोटे एचसीएफ बताया है, ठीक है, और अभी हम आपको एक बताने जा रहा हूँ एचसीएफ 4, 8, 12 और 16 का। अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि चेक भी कर लेंगे कि हमारा एचसीएफ सही है या गलत है, और 2-3 तरीके से बनाने के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि इसको भी ट्रिक के आधार पे आपको बताऊंगा बनाने के लिए कि किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी देखें 4, 8, 12, 16 का एचसीएफ निकालेंगे। हमने 3 डिजिट लास्ट में देखा था, 3 अंकों में है। अभी 2 करके हमने देखा। सबसे पहले छोटे संख्या का देखेंगे 4 और 8, तो इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो 4 और 8 में हम डिवाइड देंगे 2 बार में, 8 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 4, 8 का एचसीएफ क्या है 4। अब 4 से 12 को देंगे 3 बार में 12 कैंसिल, मतलब 4 और 12 में क्या आया 4 आया। अब 4 को 16 से देंगे तो 4 बार में 16 हो गया कैंसिल। इसका मतलब सभी का एचसीएफ क्या आया 4 आया। क्या ये 4 सही है या गलत है, अभी हम चेक करते हैं, देखेंगे ध्यान से। हमने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन फैक्टर की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर की बात। फैक्टर ऑफ 4 किस किस टेबल से डिविजिबल होता है, 1 के टेबल से, 2 के टेबल से और 4 के टेबल से डिविजिबल होता है। उसके बाद हम देखेंगे 8, फैक्टर ऑफ 8 किससे, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 8 किससे डिविजिबल हो रहा है, 8 डिविजिबल हो रहा है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो आप देखेंगे आगे फैक्टर ऑफ 12 किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 12 से और 4 से, 1, 3, 4, 6, 12, इतने संख्या से 12 क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 16, 1, 2, 4, 8, 16, इतने संख्या से 16 डिविजिबल हो रहा है।
दोस्तों अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या है, हम सबसे पहले एक बात ध्यान दें, तो कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है 1 1 1 सब में आ रहा है, 2 2 सब में आ रहा है। अब देखिए 4 4 और 4 सब में आ रहा है, क्या आ रहा है 4 4 सब में आ रहा है, मतलब 1 आया, 2 आया और 4 आया, जो क्या है कॉमन फैक्टर है, किसका 4 का, 8 का, 12 का और 16 का। लेकिन दोस्तों अभी रुके, ये आंसर नहीं होगा 1 2 4, इसमें ये तय करना है कि इसमें आंसर कौन होगा। तो अभी देखें दोस्तों इसमें आंसर कौन होगा, जैसे कि इसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लिखा हुआ है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है क्या, नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। तो हाईएस्ट कौन है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 4 8 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। हमने आपको चेक करने का तरीका क्या बताया, अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है 4 8 12 और 16, तब आप समझें कि एचसीएफ सही है वरना गलत है। और एलसीएम में सेम इसका अपोजिट होता है दोस्तों, एलसीएम में सेम इसका अपोजिट होता है। मैंने आपको एलसीएम में भी बताया था, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि एलसीएम में हमने क्या देखा था, अगर एलसीएम 4 आता है इसका, तो इसका मतलब ये इससे चेक करना होता है कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 16 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जो संख्या यहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए, जो संख्या यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा, वो सारे संख्या से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन एलसीएम में ये होता है और एचसीएफ में इसका सेम अपोजिट होता है कि जो संख्या है उसमें जो हमारा एचसीएफ आया उससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, कि ट्रिक के आधार पे हम कैसे ये तय करेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या होगा। जैसे अभी हम एक बात बता रहे हैं, जैसे अब 15 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया और 60 हो गया। देखिए दोस्तों 15 25 50 और 60 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम इतने बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम पहले 15 से देंगे इस तरह से 25 में कि 1 बार में 15, फिर यहाँ 10, फिर 15, फिर 1 बार में 10, फिर 5, फिर 10, तो फिर इस तरह से हम अगर डिवाइड देते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, बहुत लेट में हमारा आंसर आ पाएगा। तब तक मुझे क्वेश्चन बहुत सारे बना देने होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग रूट से हमें नहीं जाना, क्योंकि आज स्मार्ट वर्क वही होता है जो कम समय में कम मेहनत करके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करें। इसका मतलब है कि आप इनपुट कम करें बट उसके बिहाफ पे आउटपुट आपको ज्यादा मिले। आउटपुट क्या मिले, ज्यादा मिले। जो बच्चे इनपुट कम करके और आउटपुट ज्यादा प्राप्त कर रहा है वो बच्चे आज के समय में बहुत आगे बढ़ रहा है और उसका जॉब सिक्योर भी हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझें। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि 15 25 50 और 60 का कौन सा एचसीएफ होगा आंसर, वो वाली बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये देखें, क्या इसमें जो स्मॉलेस्ट संख्या है हमने आपको बताया था एलसीएम में कि सबसे लार्जेस्ट संख्या को तय करना था, लेकिन एचसीएफ में सेम अपोजिट संख्या को तय करेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या को देखें। सबसे छोटी संख्या 15 है। क्या 15 से ये संख्या और संख्या डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है। तो इससे छोटा संख्या देखें जो कि डिविजिबल हो जाए। जैसे हम 15 से अगर देखें 10 से डिविजिबल हो रहा है, सब नहीं हो रहा है, ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहा है 10 से, इसका मतलब 5 होगा। हम अगर 5 एक संख्या में 5, वो 5 सबसे डिविजिबल हो रहा है, किससे डिविजिबल हो रहा है, वो सबसे डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या आंसर होगा, 5 होगा आंसर। अगर दोस्तों अभी हम एक बात करें, अगर आपका 100 200 और 400 100 200 400 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 100 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 100 होगा। क्यों, क्योंकि 100 से सब में डिविजिबल हो जा रहा है। अगर हम बात करें, अभी एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखें आप, अभी इसको एक बार देख लें और एक और एग्जांपल दूंगा दोस्तों अभी। हेलो दोस्तों, जैसे देखें 20 60 और 80 का एचसीएफ क्या आएगा, जिसका डायरेक्ट आंसर आप इसका एचसीएफ लिख सकते हैं 20, क्योंकि सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि इसका स्मॉलेस्ट संख्या कितना है, 20 है। पहले चेक करो 20 से सब में डिविजिबल हो रहा है। अगर सब में डिविजिबल हो जा रहा है 20 से तो इसका एचसीएफ 20 ही होगा। अगर नहीं होगा सब में तो इसे 20 से छोटी संख्या को देखना। अब देखो इसे 150 300 और 600 है, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या को देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखो,
क्या 150 है। तो 150 से क्या डिविजिबल हो रहा है तीनों, 300 भी हो रहा है और 600 भी हो रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 150 होगा दोस्तों। ये ट्रिक आप उपयोग करें दोस्तों। इस ट्रिक का जो हमने आपको बताया, जैसे एलसीएम में भी बताया और आपको एचसीएफ में भी बताया, दोनों ट्रिक आप उपयोग करें। आपका देखना बहुत ज्यादा समय आपके एग्जामिनेशन हॉल में बचेंगे दोस्तों। और जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत आसानी तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया। और दोस्तों आप इस वीडियो को आपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो आज तक मैथ से डरता हुआ आ रहा है, जो कुछ कारण से उसको 2-4 नंबर की वजह से मैथ में नहीं आ रहा है, जिससे उसका सिलेक्शन रुक जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको उसकी क्लियरिटी करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात ये बता रहा हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अगर आप एसएससी बैंकिंग रेलवे का देखें तो अगर आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है और इंग्लिश अच्छा है, 3 सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है दोस्तों, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। जीके और करंट पे कोई भी निर्भर नहीं होता कि उसका कितना सही है और कितना गलत है, क्या उसका कितना कॉन्सेप्ट सही है और नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सबसे अच्छा तो मैथ होता है जिसमें कॉन्फिडेंस आपको सबसे ज्यादा होता है। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड कर लेते हैं दोस्तों, तो चाहे किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी को छोड़कर जो रिटेन में लिखना होता है, जिसमें मेंस आपको जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, एसएससी बैंकिंग रेलवे की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उसमें आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। और मैथ में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है, छोटी छोटी बेसिक चीजें जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, परसेंटेज हो गया, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसको मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो आज तक मैथ से डरता आ रहा है। तो आज से मैथ से डरना छोड़ दें दोस्तों और इससे मुकाबला करें। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास आते हैं। ओके, शुक्रिया।